एक बार की बात है, शाही दरबार में सब मंत्रीगण, शाही सलाहकार और मेहमानों से शाही दरबार भरा हुआ था। तभी राजा अकबर ने सभी को एक प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? कौन है वह जिसकी की बात को कोई नहीं टाल सकता? तब सब ने अपनी अपनी उत्तर राजा के समक्ष पेश किया। किसी ने कहा जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो वह ही बड़ा है। किसी ने कहा जिसके पास अमूल्य रत्न और मणि माणिक्य और हीरे जवाहरात हो वह सबसे बड़ा होता है। किसी ने कहा जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो वही सबसे बड़ा होता है। बीरबल सबकी बातें सुन चुपचाप बैठा था। तभी राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारी नजर में कौन है सबसे बड़ा? बीरबल कुछ देर चुप रहा और तपाक से उत्तर दिया कि महाराज, एक छोटे से बच्चे ही सबसे बड़ा होता है। उसकी ही चलती है, वह जो कहे सबको करना ही पड़ता है। बच्चों के जिद के आगे कोई सुरमा टिक नहीं सकता। बीरबल यह बात सुनकर सज्जन सभा में हंसी के फव्वारे गूंजने लगा। सब जोर जोर से हंसने लगा। राजा भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। सबने कहा, यह कैसा जवाब हुआ? एक बुद्धिमान आदमी ऐसा जवाब तो कभी नहीं दे सकता। सबने बीरबल की मजाक उड़ाया। तब राजा अकबर ने बीरबल से कहा, तुम अपनी बात को कैसे प्रमाणित करोगे? अगर तुमने मेरी मजाक उड़ने के लिए यह जवाब भरी सभा में दिया है तो तुम्हें कठोर सजा का भागी बनना पड़ेगा। राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट पट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। तब बीरबल ने अपनी बात को साबित करने की ठानी। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। अगले ही पल बीरबल ने एक छोटे से बच्चे को महाराज के सामने लाकर रख दिया। जैसे ही राजा अकबर ने उसे छूने की कोशिश किया, बच्चा चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे राजा को लात मार देता, कभी राजा की मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बच्चा मूंछों से खेलकर थक गए तो बच्चे सेब खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा के लिए सेब लाने का आदेश दिया। जब सेब लाया गया तो बच्चे ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ सेब चाहिए। एक सेवक द्वारा सेब को छील कर लाया गया। अब बच्चे जोर जोर से चीखने लगे
कि उन्हें सेब छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बच्चे को खाने के लिए दिया तो बच्चे ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बच्चे से पूछा, तुमने सेब को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बच्चे अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा सेब चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा सेब लाकर दिया, लेकिन बच्चे ने उस बड़े सेब को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बच्चे से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा सेब लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा सेब खाना है। राजा ने बच्चे की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। राजा बीरबल के इस बात से सहमत हो गए कि बच्चे ही सबसे बलवान है और बड़े से बड़े सुरमा बच्चे के आगे कुछ भी नहीं है।